हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे, जो आप लोग का अधूरा कुछ इशू के कारण इस वीडियो को इनकम्प्लीट छोड़ना पड़ा, इसलिए हम लोग लेक्चर नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हम लोग पिछला लेक्चर में हम लोग टाइप 1 को कंप्लीट कर चुके थे। अब चलिए टाइप 2 को कंप्लीट करते हैं। टाइप 2 में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, ये जो नोट लिखाए थे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ना। सेट को तुरंत किस तरह से पहचान सकते हैं अगर स्टेटमेंट दिया रहेगा तो। कि कोई सेट है, अगर वो सेट के अंदर एडजेक्टिव वर्ड आ जाता है तो वो सेट नहीं कहलाता है। क्यों नहीं कहलाता है? क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए वो सेट नहीं कहलाता है। एडजेक्टिव वर्ड कहने का मतलब यहाँ पर ए सेंस है। गुड आ गया, बैड आ गया, टॉल, स्मॉल, ब्यूटीफुल, एंड अदर एडजेक्टिव। चलिए हम लोग टाइप 2 को देखते हैं। टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेकेंड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, जिसे कोई सेट ए है के अंदर में एलिमेंट इस तरह से है 1, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ... 8 तक का एलिमेंट। इसको क्या करना है, इस सेट जो आपका जो दिख रहा है इस फॉर्म में अभी ये सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में है ना, रोस्टर फॉर्म। अब इस रोस्टर फॉर्म को इसमें हमको चेंज करना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको राइट करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक प्रॉपर्टी को लेते हैं, मतलब एक कोई वेरिएबल को लेते हैं, और उस वेरिएबल के इस पूरे नंबर से क्या करते हैं, वो इंडिकेट कराते हैं ना। जैसे a = x such that x belong to integer। x कहाँ पर बिलोंग करा है, इंटीजर में। एंड x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -1 < x <= 8। यह हो जाएगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म का नोटेशन। सेट बिल्डर फॉर्म। इस तरह से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म को राइट करते हैं। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब वो एक्स आपका क्या है, होल नंबर, मतलब सेट ए के अंदर में जितना भी एलिमेंट्स है उसको इंडिकेट कर रहा है एक वेरिएबल के रूप में, है ना। और ओ एक्स क्या है, एक्स एक इंटीजर है, जैसे -1, 0, 1, 2, 3, 4 ... 8 तक। लेकिन यहाँ एक कंडीशन लगा हुआ है, वो एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1 से लेकर 8 तक जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकेंड टाइप क्वेश्चन नंबर 2, बी कोई सेट है जिसमें 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट, इस टाइप से आपका बी एक सेट बनाया गया है। तो आपको बताना है इसको हम लोग किस तरह से यहाँ पर देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे सेट बी में क्या क्या एलिमेंट है, 3, 6, 9, 12, इस तरह से आगे इसको बढ़ाया गया। मतलब ये देख रहे हैं कि 3 का मल्टीपल जा रहा है, मल्टीपल है किसका, मल्टीपल ऑफ 3, यानी ये 3 का गुणांक है सभी, है ना। जैसे इसमें क्या होगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, इस तरह से नंबर आगे बढ़ते जा रहा है। इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो आगे जनरल फॉर्म में लिखना चाहे तो 3 इंटू एन, और एन क्या होगा, एन बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में। एन कहाँ पर बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। और एन कहाँ से शुरू करेंगे, तो 1 से, 1, 2, 3, जहाँ जैसे हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे 1, 2, 3, तो हम लोग को वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे 3, एन का वैल्यू 1 रखते हैं तो 3 इंटू 1 कितना मिलेगा, 3, एन इक्वल टू 2 रखते हैं तो 3 इंटू 2 कितना मिलेगा, 6। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू रखते जाएंगे एन का। तो इसमें आप लोग को इस फॉर्म में आप लोग का एलिमेंट मिलते जाएगा, है ना। यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसको राइट कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ, x such that x is equal to 3n for all n belong to natural number। मतलब n कहाँ तक, n कहाँ से लेंगे, तो n जो होगा वो नेचुरल नंबर का पार्ट होगा। इस तरह से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में इसको राइट करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर है c इज इक्वल टू 1 माइनस 1 i माइनस आई। ये कुछ आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से लिया गया है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में एक होता है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। मतलब वो क्या होता है, x का पावर 4 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x का पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसको इस तरह से तोड़ा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जब इसका वैल्यू देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इसका 2 वैल्यू मिलेगा। और इसमें हम लोग तोड़ेंगे तो इसका मिलेगा x माइनस आयोटा एंड x प्लस आयोटा। ये आयोटा क्या होता है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर में बताएंगे आयोटा क्या होता है। आयोटा एक इमेजिनरी नंबर होता है ना, इसका रूट a मिलेगा। जब ये दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो a हो जाएगा। जिससे कुछ हिंट देते हैं आयोटा के बारे में, आयोटा इंटू आयोटा करते हैं तो क्या मिलेगा, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 हो जाता है, कुछ इस टाइप से, है ना। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स माइनस आई इक्वल टू 0 और एक्स प्लस आई इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 प्लस आई और एक माइनस आई। ये 4 वैल्यू मिलेगा इसका आई का।
इसी को हम लोग किस तरह से यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज एक्स पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इसका नोटेशन, और इस तरह से इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कोई सेट सॉरी यहाँ पर सेट बी बनाते जाएंगे, है ना। यहाँ पर सेट सी हो जाएगा, सेट बी, यहाँ सेट सी। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई सेट ए है जहाँ पर इस तरह का एलिमेंट है 1/3, 2/4, 3/5, 3/5, 4/6 और 5/7, 6/8, 7/9, 8/10। ये आपका एलिमेंट है ना। तो इस एलिमेंट में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये आगे बढ़ते जा रहा है। अगर वो पता चल गया तो इसको हम लोग सिंपल तरीका से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो पकड़िए इसका, जिससे यहाँ पर देख रहे हैं 1/3 और 2/4, फिर 3/5। यहाँ क्या देख रहे हैं कि 1 से 3 हो गया, यानी इसमें +2 हो रहा है। 2 से 4 हो गया, इसमें भी +2 हो रहा है। 3 से 5 हो गया, मतलब देख रहे हैं कि सभी +2 न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में क्या होते जा रहा है, इंक्रीमेंट होते जा रहा है। मतलब हमेशा 2-2 नीचे बढ़ते जा रहे हैं ना। तो इसको कुछ इस तरीके से हम लोग राइट कर सकते हैं, n/n+2। और n कहाँ का एलिमेंट होगा, तो n जो होगा वो नेचुरल नंबर से आएगा, है ना, यहाँ से। चलिए इसको इस तरह से लिखेंगे, a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x सच दैट x इक्वल टू n/n+2 फॉर ऑल n कहाँ तक जाएगा, तो नेचुरल नंबर, n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर। एंड इसका एक कंडीशन दिया हुआ है कि n कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेकर जिससे यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 रखेंगे तो 1/3 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 2/4 मिलेगा, 3 रखेंगे तो जिससे n का वैल्यू अगर हम लोग क्या रखते हैं 3, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा 3/3+2 यानी 3/5 मिलेगा। यही देख रहे हैं ना। तो इसलिए यहाँ पर कंडीशन देना पड़ेगा कि ये कहाँ से कहाँ तक n जाएगा, तो 1 <n <n 8 तक। एक कंडीशन लगा दिए कि n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 1 से लेकर 8 तक। और ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कोई सेट ए है, इसमें कुछ इस टाइप का एलिमेंट है 1, 4, 9, 16 ... इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहले एलिमेंट को देखेंगे, एलिमेंट किस तरह से
आगे जा रहा है ना, एलिमेंट किस तरह से बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, यहाँ से देखेंगे कि 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है, इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। मतलब ये क्या है, 1 का स्क्वायर है, ये क्या है 2 का स्क्वायर है, ये क्या है 3 का स्क्वायर है, और ये क्या है 4 का स्क्वायर। मतलब ये स्क्वायर को क्या करते जा रहा है, आगे बढ़ाते जा रहा है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एन स्क्वायर, और एन कहाँ से आएगा, तो नेचुरल नंबर से आएगा। 1 2 3 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर, 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर, 4 रखेंगे 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका जनरल फॉर्म। माने इसको हम लोग सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। एक्स क्या है, इस पूरे प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर रहा है एक वेरिएबल से, है ना। और एन कहाँ से जाएगा, एन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो एन यहाँ पर कंडीशन नहीं दिया हुआ है ना, एन बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में। और ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है डी, कोई सेट बी है, उसको इस तरह से लिखा गया है 5 7 11 13 17 19 23 एंड 29, इस टाइप का सेट है। और इसको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ना। कैसे लिखेंगे, देखिए पहले एलिमेंट को समझिए कि एलिमेंट है किसका। तो अगर यहाँ देखें तो 5 7 2 बढ़ा 7 11 कितना हो गया, 7 4 11 4 बढ़ा, फिर यहाँ पर नहीं, इस तरह से अलग अलग हो रहा है। मतलब यहाँ पर एक कंडीशन हो रहा है कि ये तो इंक्रीमेंट से नहीं हो रहा है। तो यहाँ देखिए 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है। कुछ समझ में आ रहा है, हाँ। बोलिएगा कि ये कौन सा एलिमेंट है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं प्राइम नंबर है। क्या है ये, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। कैसे समझे कि ये प्राइम नंबर, क्योंकि हर एक का फैक्टर देखेंगे तो 1 है और 5 है, सभी का फैक्टर कितना है, 1 है और 5 खुद है, खुद इट्सेल्फ है ना। तो जिसका 2 फैक्टर होता है उसे क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन में समझ में आया कि ये जो एलिमेंट लिखा गया है सेट के अंदर वो कैसा नंबर है, तो प्राइम नंबर का सेट बनाया गया है। तो क्या हो जाएगा, इसको इस तरह का से लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। और ये जो प्राइम नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 5 से लेकर 29 तक कंडीशन लगा दिया गया। 5 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 29, इससे आगे आपका प्राइम नंबर नहीं जाएगा। 5 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, 29 तक। तो ये हो गया आंसर। चलिए टाइप 2 के लिए आप लोग को कुछ होमवर्क देते हैं, दो है ना, तो आप बनाने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कोई सेट ए है, उसमें एलिमेंट आपका है 5 9 13 17 21 एंड डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर सेट बी है, सेट आपका बी है कुछ इस टाइप से,
14, 21, 28, 35, 42 और 98 तक। इस तरह से आपका दो सेट है, इसको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। चलिए कुछ हिंट दे देते हैं ना, इसको बनाएंगे कैसे। तो इसको हम पहचानने का तरीका बता देते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, 5 से 9 तक जा रहा है, 5 से 9 बढ़ा, 9 से 13 बढ़ा, 13 से 17, 17 से 21 और 21 से इस तरह आगे बढ़ते जा रहा है। मतलब ये बोल रहा है 5 से क्या हुआ 9, 9 से क्या हुआ 13, मतलब यहाँ पर कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है 4, 9 से भी 13 4, इस तरह से 13 से 17, यहाँ भी कितना हुआ 4। तो ये 4 4 का क्या होते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे किस तरह से, तो 4n मानेंगे +1। अब n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। n कहाँ से आएगा, तो नेचुरल नंबर, मतलब 1 से शुरू होगा। अब n का वैल्यू 1 रखेंगे, क्या मिलेगा, 4 × 1 + 1 = 5। n का वैल्यू 2 रखेंगे, 4 × 2 + 1 = 9। n का वैल्यू 3 रखेंगे, 4 × 3 + 1 = 12 और 1 13। तो इस तरह से आपको ये पूरा एलिमेंट मिल जाएगा। तो आपका एक कंडीशन बन गया है ना। अब इसी को आपको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इसका देखिए हिंट, इसमें हिंट क्या है, इसमें देखिए एलिमेंट को पकड़िए, यहाँ 14 है, 21 है, 28 है, 35 है, फिर क्या है 42। तो इस तरह से एलिमेंट क्या होते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है ना। अब इसको हमको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए अगर यहाँ पर थोड़ा एक इससे पहले अगर 7 लगा दें, 7, तो दिक्कत है क्या, देखिए इसको तो सीक्वेंस बनाना है ना। तो यहाँ 7, 14, 21, 28, फिर 35, 42, मतलब 7 का मल्टीपल आते जा रहा है और कहाँ तक जा रहा है, तो 98 तक जा रहा है। ये देख रहे हैं कि अगर इससे पहले हम लोग 7 लगा दें तो ये मेरा एक सीक्वेंस बन जाएगा, मतलब एक सीरीज, मतलब ये एक 7 का मल्टीपल हो जाएगा, यानी 7 का गुणनखंड हो जाएगा, जो आपका कौन कौन होगा, 7, यानी 7 का 7, 7 14 7 21 7 चौका 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 8 56, इस तरह से कहाँ तक जाएगा, 98 तक जाएगा, है ना। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 7n सच दैट 7n एंड n कहाँ बिलोंग करेगा, n जो होगा वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, है ना। और कंडीशन ए होगा कि n जो है वो 7, n = 1 नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 14 से है ना, n = डज नॉट, n डज नॉट इक्वल टू 1, यानी कंडीशन होगा 2 से, 2 <= n कहाँ तक जाएगा, 14 से तो क्या होता है 98, यानी 14 तक। ये हो जाएगा आपका पूरा कंडीशन। इस तरह से, तो इस तरह से क्या करेंगे, इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। चलिए आप लोग को टाइप थर्ड का क्वेश्चन करवाते हैं। टाइप थर्ड में किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा,
टाइप थर्ड, टाइप टू कंप्लीट हो गया। टाइप थर्ड, टाइप टू में हम लोग ये सीखें कि सेट रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे टाइप थर्ड में इस सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। टाइप थर्ड में जो क्वेश्चन होगा क्या होगा, उल्टा, सेट बिल्डर से रोस्टर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, रोस्टर फॉर्म में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आएगा, 3 आएगा ना। तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का है, राइट द फ्लोइंग सेट्स इन टैबुलर फॉर्म, टैबुलर या रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। इसको क्या करना है, जो सेट है मेरा उसको टैबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कोई सेट ए है जो आपका एलिमेंट इसके अंदर है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड इसका कंडीशन लगाया हुआ है -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 9। ये आपका सेट ए है जिसमें से बोल रहा है कि एक्स क्या है आपका, एक्स आपका इंटीजर है, एक्स आपका इंटीजर है और वो इंटीजर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -1 से 9 तक नहीं जा रहा है, 9 से छोटा। देखिए यहाँ पर पहचानिएगा, अगर लेस देन रहेगा तो वो एलिमेंट जैसे ए लेस देन एक्स, तो ए जो है एक्स में नहीं आएगा, है ना। मतलब अगर इक्वल टू रहता तो ए को एक्स में ले सकते थे, लेस देन इक्वल टू बी, मतलब यहाँ पर आएगा ए से लेकर बी तक का सभी एलिमेंट, है ना। और ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी अगर रहता है तो इसमें क्या करेंगे, ए को लेंगे लेकिन बी को नहीं लेंगे। तो यहाँ पर ए आएगा लेकिन बी नहीं आएगा, यानी बी से छोटा जो एलिमेंट होगा उसको लेंगे, है ना। जब इनइक्वालिटी पढ़ाएंगे तो इनइक्वालिटी में इन सभी को हम लोग इस सभी को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। जैसे ए रहता है लेस देन एक्स लेस देन बी, यहाँ पर क्या होगा, ना ए को लिया जाएगा ना बी को लिया जाएगा, मतलब ए और बी के बीच का एलिमेंट है ना, इसके बीच में जो भी एलिमेंट आएगा उसको लिखेंगे। और अगर इस तरह से रहता है ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ए को नहीं लेंगे लेकिन ए से जो बड़ा एलिमेंट होगा, ए से जो बड़ा नंबर होगा उन सब नंबर को लेंगे और बी से बी तक का नंबर इंक्लूड कर देंगे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ से -1 को लेना है और 9 से छोटा नंबर को लेना है, 8 को लेना है ना। यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू
एक मिनट। अच्छा, चलिए देखिए, तो हम लोग इस तरह से इसको एलिमेंट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर लिख सकते हैं, है ना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, कोई सेट है, इसको बी ले लेते हैं, है ना। कोई सेट बी है, इसमें आपका एलिमेंट है x such that x is an x is an odd integer। इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा लेकिन से बड़ा।